नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली में विकास कांग्रेस की बपौती नहीं है। इसकी बानगी साल 1977 में भी देखने को मिली थी, जब राजनारायण जैसे छोटे से नेता को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर इंदिरा गांधी की यहां से विदाई कर दी थी। इसलिए अब विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ कांग्रेस से जीते हुए 2 विधायक भी अब विद्रोही हो चले हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आवेदन के सवाल पर जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी सही से आंकड़ा भी नहीं बता पाए हैं। दिल्ली में विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए आवेदन पत्र चूँकि अभी आ रहे हैं, 10 अक्टूबर तक उसकी डेट निर्धारित है। काफ़ी संख्या में आवेदन पत्र आए हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो हमारे कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, उन लोगों ने आवेदन किया है और अभी 10 अक्टूबर तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। जैसे ही डेट इसकी ख़त्म होगी, इसकी सूचना हम आपको दे देंगे कितने आवेदन पत्र आए हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में अब कांग्रेस बदहाल है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विद्यालय संचालिका सीमा श्रीवास्तव ने यहाँ राजनीति में शिक्षा और काबिलियत की बात को कहा, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षिका शताक्षी मिश्रा ने रायबरेली में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण जनप्रतिनिधियों को ही इसका दोषी माना। इसी के साथ यहाँ आम जनमानस भी कांग्रेस के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद किए हुए है। देखिए भैया, ऐसा है कि हम मेरे मायने में तो राजनीति उनको करनी चाहिए जो राजनीति के काबिल हो। अब राजनीति में जाने से लिए सभी चीजों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, राजनीति के लिए क्यों नहीं चयन होता है? तो राजनीति में जाने के लिए एक पैटर्न तैयार होना चाहिए जिसने जितने सामाजिक कार्य किए, जो राजनीतिक लोगों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए दक्ष है, वो राजनीति में जाए। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, सोनिया गांधी जी के राहुल गांधी आएंगे और इधर विधायक की बेटी विधायक बनेगी। अगर उनमें दक्षता है तो वो जरूर बनेंगी, लेकिन अगर दक्षता नहीं है और कोई कार्य नहीं कर रहा है कोई, तो वो नहीं बनना चाहिए। तो फिर नए लोगों को मौका देना चाहिए जो इसका विकास कर सके, रायबरेली का या जो जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है। राजनीतिक रूप से दक्ष होना चाहिए, वो सामाजिक कार्य करता हो, वही आना चाहिए इस लाइन में। इसके लिए चाहे नए लोग आने पड़े, रायबरेली को चेंज की जरूरत होनी पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, नेपोटिज्म से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के चुनाव जैसे कि आने वाले हैं और रायबरेली में अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारे लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं या और भी हम रायबरेली की चीज़ों की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के लिए अभी जैसे कि हम सभी को पता है कि हम सभी ने कोविड से इतना सफ़र किया। अगर यहाँ पे हम लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती तो शायद लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। जब तक कार्य नहीं किया गया है तो आप चाहे जितना प्रचार कर लीजिए, क्योंकि सभी को आज का जो युवा है वो सच्चाई जानता है। वो देखता है कि आपने क्या वर्क किया है या आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या कार्य किया है। आपने कार्य नहीं किया और अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो युवा के लिए इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। रायबरेली की स्थिति हमें लगता है कि पिछले 10 वर्षों से एज इट इज़ है। यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं हुई। जैसे एम्स बना भी तो सिर्फ इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद धीमे से एम्स जो है चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये शुक्रिया अदा करिए भाजपा सरकार का कि जो आई और उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया तो ओपीडी स्टार्ट हुई। और जहाँ तक रही कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, उनका मनोबल हमेशा हमने देखा लो रहता है, डाउन रहता है। उन्हें कभी हमें दिखा ही नहीं कि वो कभी सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और वो सिर्फ इसलिए है कि कुछ चुनिंदा नेता जो है उन पे हावी है, और या तो कह लीजिए वो पार्टी पे हावी है, क्योंकि हमेशा उनकी परिस्थिति, जैसा कि आज हम पंजाब में भी देख रहे हैं उनकी स्थिति, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। तो उनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से, और ये स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत भयावह हो सकती है और दिख भी रही है सामने। तो कांग्रेस को बहुत सोचना और सुधारना पड़ेगा, और जिस हिसाब से वो काम कर रही है आने वाले समय में, जैसे भी उन्होंने कन्हैया कुमार और जैसे लोगों को ऐड किया है, ये सब कांग्रेस को मतलब और डुबाने के लिए बिल्कुल, मतलब वो तो कहते हैं कि हम बचाने आए लेकिन वो डुबाने ही आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी स्थितियाँ हैं उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कैसे हैं। देखिए, रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं और मेरा ये मानना है कि 2007 में रायबरेली में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की निकली थी, और इस समय जो पूरे प्रदेश का और उस प्रदेश में आने वाले रायबरेली के ज़िले का जो हाल है
उससे यही लगता है जो जनता की मांग है वो अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब की बार रायबरेली से समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीतने का कार्य करेगी। उसका कारण ये है कि बीते कोरोना काल में जब जहां किसी की कोई मदद करने के लिए नहीं था तो अखिलेश यादव जी द्वारा दी गई 108 एम्बुलेंस, जिससे पेशेंटों को अब उनके घर से ले जा करके अस्पताल ले जाने का कार्य किया जा रहा था। यहाँ सड़कों पर गड्ढे और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो देहात क्षेत्र में लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य सेवाएं भी किसी चुनौती से कम नहीं हैं। तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव के दौरान यहाँ अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव में अब किस करवट ऊंट बैठेगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल जातीय समीकरणों की जुगत बनाने में जुट गए हैं। इसी के चलते अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने अपना राजनीतिक अधिकार मांगना शुरू कर दिया है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने राजनीतिक पार्टियों से 106 सीटों पर विधानसभा का टिकट मांगा है। इस दौरान संगठन का कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय अधिकार जन यात्रा का भी आयोजन की योजना को बनाया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि वैश्य समाज की संख्या को देखते हुए 106 वर्ग बहुल सीटों पर पार्टियों से टिकट मिलना चाहिए। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता रस्तोगी ने भी आयोजन में सहभागिता करते हुए महिलाओं को राजनीति में आने का आह्वान किया और टिकट लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।